अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज HTML की दूसरी क्लास में आप सबको खुशामदीद। आज हम एक्सेल की इस क्लास में सीखेंगे ये चंद टैग्स। इसमें हम हेडिंग्स लिखना सीखेंगे, यानी हेडिंग के टैग्स पढ़ेंगे। पैराग्राफ के टैग्स सीखेंगे कि हम इसमें पैराग्राफ किस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन के टैग्स को हम पढ़ेंगे। पॉइंट प्रॉब्लम्स को चेक करेंगे कि हम पॉइंट प्रॉब्लम्स किस तरह दूर कर सकते हैं। ये हम जब डिस्कस करेंगे इसके टैग्स के बारे में, तब आपको ब्रीफली इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। एंड देन लाइन ब्रेक्स चेक करेंगे, इसमें इसका टैग को इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद इंसर्ट कमेंट्स का टैग को इस्तेमाल करेंगे एंड प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को यूज़ करेंगे। कि सबसे पहले हमने जो अपनी पिछली वेबसाइट को अधूरा छोड़ा था या जो बीच में हमने इनकम्प्लीट रखी थी, हम उसी को दोबारा एक्सेस हासिल करेंगे। मैं इसको सिंपली डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ, लेकिन आपके पास ये जो फाइल है ये इस फॉर्म में नहीं आ रही होगी, नोटपैड के फॉर्म में। तो अगर आप इसको नोटपैड के फॉर्म में ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली आप उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा एंड देन ओपन विद में जाके आप इसको यहाँ से नोटपैड को सिलेक्ट कर लेंगे, तो आपकी फ़ाइल जो है वो नोटपैड में ओपन हो जाएगी। और आप अगर आपके पास नोटपैड ही शो हो रही है और आप इसको ब्राउज़र में ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आके इसको ब्राउज़र में भी ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा ब्राउज़र के अंदर ओपन हो गई है। दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट एंड यहाँ पर अब हमने इसके ऊपर थोड़ी सी ये इन टैग्स को पढ़ना है। सबसे पहले हम हेडिंग्स टैग्स को पढ़ेंगे कि हम हेडिंग किस तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारा बैकग्राउंड यूज़र हम HTML का जो प्रीव्यू चेक कर रहे थे अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो वेब पेज के ऊपर उसकी हम बैकग्राउंड पे आ गए हैं, यानी उसकी HTML कोडिंग के अंदर। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी हेडिंग टैग को पढ़ेंगे। हेडिंग टैग्स के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं टैग, वो ये इस्तेमाल करते हैं, हम ब्रैकेट्स के अंदर H1 लिख देते हैं एंड देन इसी टैग को हम क्लोज भी कर देते हैं। मैंने पहले बोला था कि जिस टैग को हम ओपन करते हैं उस टैग को हम क्लोज भी करते हैं। ये H1 का टैग ओपन मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने H1 का टैग ओपन किया एंड यहाँ से यहाँ तक मैंने H1 के टैग को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर ये जो एरिया जहाँ पे इस वक्त मेरा कर्सर है, ये इसका H1 का कंटेनर कहलाता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट। लेट्स सपोज मैं ये लिख देता हूँ एंड मैं इसको सेव करता हूँ। सिंपली Ctrl+S के साथ भी सेव कर सकता हूँ और यहाँ से आके इसको भी सेव करने के बाद अपने मैं पेज पर जाता हूँ और उसको जाके मैं रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक हेडिंग आ चुकी है, दिस इज़ माई फर्स्ट वेबसाइट, और काफ़ी थिक एंड मोटी है। तो इसके बाद है, मैं इस हेडिंग के हमारे पास 6 टैग्स होते हैं। हम इसको सिंपली मैं कॉपी कर लेता हूँ और 6 टाइम्स मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, 3, 4, 5 एंड 6। अब मैंने इस टैग को 6 टाइम्स मैंने पेस्ट कर लिया है। H1 है, अब इधर मैं H2 लिख देता हूँ। अब मैंने H2, ये मेरी हेडिंग का दूसरा टैग है। तो अगर मैंने H2 ओपन किया है तो मुझे ज़ाहिर बात है कि H2 के लिए ही क्लोज भी करना पड़ेगा। यह आप पे डिपेंड करता है आप किस हेडिंग को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरा काम है मैं आपको सारी की सारी हेडिंग्स के बारे में बताऊं। लेकिन ये एट ए टाइम 6 की 6 हेडिंग नहीं इस्तेमाल होती, ये आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं या कहाँ पर नहीं। H3 एक हेडिंग है और H3 ही इसको क्लोज भी करूँगा मैं। H4 इसकी हेडिंग है, इसको मैं ओपन करूँगा तो H4 के ज़रिए ही इसको क्लोज भी करूँगा एंड इसी तरह सो ऑन। 5 ओपन की और 5 ही क्लोज करूँगा, 6 ओपन की एंड देन 6 ही इसको क्लोज करूँगा। 7, 8, 9, 10 ये हेडिंग्स नहीं होती इसमें। जितनी हेडिंग बड़ी होती जाएगी, यानी इनका डिजिट यहाँ से बड़ा होता जाएगा, वहाँ पे उसका साइज़ छोटा होता जाएगा हमारे प्रीव्यू में। F5 में करता हूँ, या यहाँ से अपना रीलोड का बटन दबा देता हूँ, तो ये देखें ये हमारी H1 हेडिंग, ये हमारी H2 हेडिंग, H3, H4, H5, H6। तो ये हमारी 6 हेडिंग्स होती हैं। इससे कम हेडिंग हमारे पास यानी H7, H8 एंड ये सो ऑन नहीं होती, सिर्फ मैक्सिमम हमारे पास हेडिंग्स 6 तक होती है। सो दीज आर आवर हेडिंग्स टैग। हम इसमें लेट्स सपोज मैं सिर्फ H1, H2 का सिर्फ यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली बाकी सबको मैं डिलीट कर दूँगा एंड यहाँ से इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास इस वक्त H2 का टैग है, मैं सिंपली इसको सेव करता हूँ एंड नाउ रिफ्रेश इट। तो यहाँ पे देखें सिर्फ हमारे पास H2 का टैग, H2 की हेडिंग आ चुकी है।
इसके बाद हम अब जाएंगे अपनी पैराग्राफ का टैग सीखेंगे। पैराग्राफ का टैग सिंपली अगर हमने कोई पैराग्राफ अपनी साइट के अंदर लिखना है तो हम वो पैराग्राफ लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ। पैराग्राफ का टैग जो होता है वो पी से स्टार्ट करेंगे। अब ये आप नोट कर रहे हैं कि बॉडी जहाँ पे हमने शुरू की थी ये बॉडी हमने क्लोज की हुई है। अब जो सारा काम करेंगे वो हम बॉडी के कंटेनर के अंदर करेंगे। ये जो डाटा लिख रहे हैं हम बॉडी के कंटेनर के अंदर लिख रहे हैं। तो ये H1 हेडिंग का टैग ऊपर ओपन भी किया मैंने और उसको क्लोज कर दिया, और H2 के टैग कंटेनर के अंदर मैंने ये डाटा लिख दिया। अब इस तरह P का मैंने यानी पैराग्राफ का टैग ओपन किया तो इसी तरह पैराग्राफ के टैग को मैं क्लोज भी कर दूंगा, और उसका बाकी जो डाटा है वो इसके कंटेनर P के कंटेनर में लिखूंगा। और लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आपके सामने एक पैराग्राफ लिखता हूँ। तो ये हमने एक पैराग्राफ लिखा आपके सामने। दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट एंड माय नेम इज़ मोहम्मद बाबर एंड I am also work on www.seco.com and you can get every kind of information from this site and you can get more knowledge about information technology। तो ये हमने एक पैराग्राफ लिखा है। मैं सिंपली इसको सेव करता हूँ एंड हम उसका प्रीव्यू चेक करेंगे अपने वेब पेज पे जाकर। यहाँ पर हम आगे इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें कि हमारा पैराग्राफ यहाँ पर आ चुका है। अब इस पैराग्राफ को लिखने के लिए हमने जो टैग इस्तेमाल किया उसको हम पी का टैग बोलते हैं, यानी पैराग्राफ का ही टैग बोलते हैं, जिसके लिए हम पी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा पैराग्राफ का टैग है। हम पैराग्राफ लिखने के लिए सिंपली पी का टैग इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर हम इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना चाहते हैं, बाज़ औक़ात लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन मैक्सिमम पीपल इसको इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हमें मैक्सिमम टैग्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि अगर हमें कहीं पे इस्तेमाल करना पड़ भी जाए तो हम उसको इस्तेमाल कर सकें। अब टैग्स भी दो तरह के होते हैं। एक ऐसे टैग होते हैं जिनको क्लोज़ करना लाजम होता है, जिनको हम डबल टैग्स बोलते हैं। जैसे हमने HTML का टैग को ओपन किया था और उसको मैंने क्लोज़ भी किया था। ये देखें सबसे लास्ट पे HTML का क्लोज़ किया हुआ मैंने टैग। इस तरह बॉडी को मैंने ओपन किया था, टैग को मैंने बॉडी को क्लोज़ भी किया। ये सारे टैग्स कौन से हैं? ऐसे टैग्स हैं जो जिनको ओपन करने के बाद उनको क्लोज़ भी करना पड़ता है। लेकिन चंद 2-3 ऐसे टैग्स भी हैं जिनको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ ओपन करें एंड छोड़ दें। इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन का भी टैग है HR हॉरिजॉन्टल, HR फॉर हॉरिजॉन्टल। तो सिंपली हम इसको लिखने के बाद Ctrl+S कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपीयर हो जाएगी हमारे वेब पेज पे। हम उसको जाके रिफ़्रेश करते हैं अपने पेज को तो ये देखें हमारे यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपीयर हो चुकी है। सिर्फ हमने इस टैग को ओपन किया था, क्लोज़ करने की हमें ज़रूरत नहीं पेश आई। एंड इसके बाद हम सीखते हैं अपना नेक्स्ट टैग, वो है हमारा पॉइंट प्रॉब्लम्स। अब पॉइंट प्रॉब्लम्स है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर आपके सामने पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, एक पॉइंट लिखना चाहता हूँ। मैं पैराग्राफ का टैग यहाँ पे शुरू करूँगा P एंड यहाँ पर अगेन P को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं इसके अंदर इसमें एक बात का आप शायद आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा हो कि हम यहाँ पर एंटर्स क्यों देता हूँ मैं, या इसके बाज़ औक़ात मैं एंटर नहीं देता। तो हमारी HTML कोडिंग के अंदर जो है एंटर कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारा जो ब्राउज़र है इस एंटर को डिसअपीयर कर देता है, इसको अपीयर नहीं होने देता। सो हम इसमें जितने ज़्यादा एंटर भी, एक से ज़्यादा एंटर को ये काउंट हमारा ब्राउज़र नहीं करता। सो अब मैं एक यहाँ पर पोएम लिखता हूँ, लेट्स सपोज। ओके, तो मैंने यहाँ पर पोएम लिख ली, बेबी बेबी यस मामा, ये तकरीबन हर बच्चे ने सुनी होगी। तो अब ये पोएम मैं चाहता हूँ कि इसी तरह मेरी वेबसाइट पर पब्लिश हो। मैं सिंपली इसको आगे सेव करूँगा। यहाँ से सेव करने के बाद मैं इसको अपने ब्राउज़र पर रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये देखें कि इसने एंटर्स को काउंट ही नहीं किया हमारे। बेबी बेबी यस मामा, ईटिंग शुगर नो मामा। तो इसका जो है किस तरीके से हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं अपने पॉइंट्स के अंदर, तो वो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट प्रॉब्लम्स के बाद। हम अब इसको प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को अंदर इस्तेमाल करके देखेंगे, तो वो हम इसके ज़रिए से, इस टैग के ज़रिए प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के ज़रिए जो है हम इसमें पॉइंट लिख सकते हैं। उसके लिए हम टैग का इस्तेमाल करेंगे। पैराग्राफ के लिए हम P इस्तेमाल करते हैं, जबकि प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए हम PRE इस्तेमाल करते हैं। PRE इसको ओपन टैग किया तो PRE ही इसको क्लोज़ भी करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं इसको क्लोज़ करता हूँ एंड देन सेव इट एंड अगेन मैं इधर आता हूँ अपनी वेबसाइट पर, पेज पर एंड रिफ्रेश इट।
तो यहाँ पर देखें बेबी बेबी यस मामा, एंड इसने प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के अंदर क्या होता है कि बिल्कुल एज इट इज़ हमारा टेक्स्ट जैसा वहाँ पर है वैसे का वैसा ही यहाँ पर उतार देता है। तो इसको हम बोलते हैं प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो अब हमने इसके अंदर जो कर लिए हैं ये सारा कर लिया। इसके बाद आ जाती है हमारी लाइन ब्रेक एंड इंसर्ट कमेंट्स। लाइन ब्रेक्स एंड इंसर्ट कमेंट हम इसको देखते हैं। इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, ऐड अ स्पेस। ठीक है, हम इसमें स्पेस कैसे ऐड कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा इसी क्लास में। अब इसमें हम सीखेंगे लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक का बेसिकली काम क्या होता है, हम प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का जो टैग है ये बहुत कम बल्कि ना होने के बराबर ही इस्तेमाल करते हैं। सो मैं इसको सिंपली डिलीट कर देता हूँ एंड इसको मैं सेव करता हूँ, अगेन सेव, एंड यहाँ पर आकर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अपने यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें अगेन मेरी वैसे ही एक लाइन के अंदर आ गई। लेकिन अगर अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इसी फॉर्म में बी के ही पैराग्राफ के अंदर ही लिखूँ, लेकिन मेरे पास जो है ये जो पोइम है ये इसी फॉर्म में है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंटर डालना चाहते हैं। यहाँ पर तो हमने अपनी कोडिंग व्यू में तो इसके अंदर एंटर डाला हुआ है, लेकिन हमारा ब्राउज़र इसको काउंट नहीं करता। सो एंटर के लिए हमारा एक कोड है BR यानी ब्रेक। ठीक है, तो ये BR हम डालेंगे, ये भी हमारा एक सिंगल टैग है। जिस तरह हमारा HR का टैग सिंगल है इस तरह BR का टैग भी सिंगल है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और हर लाइन के आगे मैं एक BR डाल देता हूँ एंड देन पेस्ट इट एवरी लाइन, एंड ऑफ एवरी लाइन, एंड देन सेव इट। एंड अगेन मैं अपने ब्राउज़र के प्रीव्यू में जाऊंगा तो यहाँ पर देखें ये अगेन यहाँ पर मेरे पास एंटर्स शो होने लग पड़े हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ इनके दरम्यान में एक और एंटर शो हो, तो मैं सिंपली अपने कोडिंग व्यू में जाऊंगा। अगेन मैं यहाँ पर एक और एंटर इसके आगे बेशक पेस्ट करते हैं या यहाँ पर आप पेस्ट करते हैं, जहाँ पर भी आप चाहते हैं वहाँ पर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक पेस्ट करने या फिर लास्ट पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको Ctrl+S करें, सेव करें पेज को एंड देन रिफ्रेश इट। तो यहाँ पर देखिए अनदर एंटर शो हो गया। सो जितनी दफ़ा भी आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे आप उतने एंटर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये सिंपल एंटर ऐड करने का तरीका है। इसके बाद ऐड आ स्पेस। अब मैं इसमें लेट्स सपोज मैं यहाँ पर बेबी के बाद हमारी एक स्पेस है, मैं चाहता हूँ 10-12 स्पेस या 5-6 स्पेस चाहता हूँ। मैं सिंपली ऐसे करने के बाद इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आकर इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर कोई भी स्पेस शो नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो ब्राउज़र है वो सिर्फ एक स्पेस को काउंट करता है, इससे ज़्यादा स्पेस को काउंट नहीं करता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कोड होता है, वो होता है NBSP एंड सेमीकोलन। ये हमारा एक कोड है NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस। और इसको करने के बाद मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ 5-6 टाइम्स, ताकि जितनी मैं स्पेस देना चाहूँ ये एक कोड एक स्पेस के बराबर है। मैं इसको अब सेव करता हूँ अपने पेज को एंड वहाँ पे जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर कितना ज़्यादा फासला आ चुका है। तो ये हमारा स्पेस का कोड है। सो इस क्लास में हमने सीखा कि हम हेडिंग किस तरह बना सकते हैं, पैराग्राफ किस तरह लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, पॉइंट प्रॉब्लम्स क्या है और उसको हम प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट के जरिए किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद लाइन ब्रेक्स बताएंगे कि हम पैराग्राफ के अंदर ब्रेक्स कैसे डाल सकते हैं, यानी एंटर किस तरह डाल सकते हैं अपने अंदर, और इसमें हम स्पेसिस किस तरह एक से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। सो बाकी के टैग्स और कोडिंग के लिए हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।